अपर कट के अंदाज में। और इन 4 रनों के साथ स्कोर बोर्ड के ऊपर 8 रन। कैफ तो आक्रामक यहाँ पर जानते हैं, पावर प्ले जारी है। और यहाँ पर देखिएगा सभी रूल्स फॉलो किए हैं इंटरनेशनल मैचेस में। लेग भी B4 भी विकेट है, इस रूल्स बनाया गया इस वर्तमान श्रृंखला के लिए। तो कहीं ना कहीं खिलाड़ी को ये ध्यान में रखना जरूरी, बल्लेबाजों को खास करके। कैफ जो कि आइकॉन खिलाड़ी शामिल किए गए हैं टीम में, बदामी की खिलाड़ी, दाएं हाथ के बल्लेबाज। वो अच्छी गेंद, एज लगा, इशारा, आउट होता हुआ। बेहतरीन गेंद थी, शफल करते हुए अब स्टंप के बाहर से ऑन साइड में खेलने का प्रयास था, बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश की, एज लगा, क्वाड बिहाइंड हो गया। विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की, चलना होगा। 2 चौकों की मदद से कुल 8 रन बनाए अपनी टीम के लिए और वापस जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पहले 2 चौके आए थे, मुझे लगता है कि थोड़ी सी जल्दबाजी में कहूंगा, क्योंकि रन्स भरे पड़े इस विकेट के ऊपर। अगर यहाँ पर 2-3 ओवर तक रुकते तो निश्चित तौर पर दिखेगा, जब शुरुआती बल्लेबाज आखिरी ओवर तक रुकता है तो एक बड़ा स्कोर बनता है वहां पर, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। थोड़ी सी जल्दबाजी में विकेट गंवा चुके वहां पर। 1 विकेट मिलता हुआ यहाँ पर, जो कि FCC लोहित बीडी की टीम ने आज टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। क्या शानदार अपरकट था, लेकिन उसके बाद, और यही क्रिकेट है, जब ऐसा लगता है कि बल्लेबाज आक्रामक रवैया अपनाए तो तभी विकेट गिरते, तो ये क्रिकेट है, इसीलिए तो ये अनिश्चितता का खेल माना जाता है। नए बल्लेबाज आए इस वक्त, सिद्धू और गंगो, जो कि दूर वाले छोर पर, और रिवर्स स्वीप करने का प्रयास था आते ही यहाँ पर, लेकिन सफल नहीं हुए। डॉट स्वरूप गेंद, और पूरा हो रहा है 1 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद। चूंकि आज का दूसरा मैच, पहला मैच काफी जल्दी समाप्त हुआ था, उसके बाद 1.5 घंटा यहाँ पर, क्योंकि हर एक टीम जो है, जो लाइव देख रहे हैं आप AV25 इस चैनल के ऊपर, तो सभी जो खिलाड़ी जो है, उनके जो कप्तान है, लाइव टेलीकास्ट के जरिए ही मैच खेलना पसंद कर रहे हैं। तो इसके वजह से ये थोड़ी मैच देर से शुरू हुए, लेकिन यहाँ पर 8 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर 1 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद, और 1 विकेट खो रही है। पावर प्ले जारी है, जो कि ये आखिरी ओवर होगा पावर प्ले का, 2 ओवर का अनिवार्य पावर प्ले। फील्ड क्या है इस वक्त? शॉर्ट थर्ड मैन गली, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर एक खिलाड़ी, और मिड ऑफ साइड में किशोर है, और एक कवर के ऊपर खिलाड़ी तैनात ऑफ साइड में। 1 2 3 4 5 खिलाड़ी ऑफ साइड में, जो कि सर्कल के ऊपर। किशोर अपने कोटे का पहला ओवर लेकर, ओहो, क्वाड बोर्ड का मौका था, लेकिन बहुत ही करारा स्ट्रोक गंगू का, लेकिन कोशिश बेहतरीन थी किशोर के। लेकिन इतना आसान नहीं है, जब स्पेशली जब तेज गेंदबाजी करते हैं। ऑन साइड में 4 खिलाड़ी, एक वाइडेश मिडॉन, मिड विकेट जो खिलाड़ी डीप बाउंड्री में, जी अभी तक फील्ड पूरी तरह से तैयार नहीं है ऑन साइड में, और एक खिलाड़ी जो कि सर्कल के अंदर बुलाया गया है, उस खिलाड़ी को स्क्वायर लेग के ऊपर फाइन ले गए, और एक मिड ऑन के ऊपर खिलाड़ी, और एक डीप मिड विकेट रखा है, और एक लॉन्ग ऑफ साइड में। रिवर्स स्वीप, बल्ले के बीचों बीच गेंद गई सीधी 4 रन के लिए। बहुत ही उम्दा शॉट था ये। इस 4 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 12 रन। गंगू जो कि बहुत ही अच्छा शॉट खेला, जरूरत है यहां पर, देखिएगा पावर प्ले जानते हैं, और उस छोर कोई खिलाड़ी भी था नहीं।
इस बार ऑन साइड में क्या हो, ये क्या कर दिया इस खिलाड़ी ने, एक आसान सा कैच। अगर ये विकेट यहां पर गिरता तो निश्चित तौर पर काफी दबाव में आ सकती थी एफसीसीबीडी की टीम, लेकिन कैच छूटा वहां पर। क्योंकि फील्ड हमने पहले मैच में देखा था, वही फील्ड दोहरानी होगी हर एक टीम के लिए। कैचेस विन दिस मैचेस, लेकिन क्या जो जीवनदान मिला उसका पूरा फायदा उठाने की कोशिश में लगे रहेंगे गंगो। एक बेहतरीन बल्लेबाज माने जाते हैं। इस बार गेंद को खेला है स्क्वायर लेग के ऊपर, नहीं रोक पाएंगे, गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। और ये बड़े खिलाड़ी की निशानी होती है, एक जीवनदान मिला लेकिन उसके बाद स्ट्रोक खेलने के लिए खिचखिचाते नहीं ये खिलाड़ी। जैसे ही उनके स्लॉट में गेंद मिली, गेंद को खेला स्क्वायर लेग के ऊपर, 4 रन। इन 4 रनों के साथ स्कोर 16 पर जा पहुंचता हुआ एक खिलाड़ी आउट होने के बाद। काफी कड़ी धूप मैदान के ऊपर, हल्के बादल छाए हुए हैं लेकिन सफेद बादल है, बारिश की कोई संभावना नहीं इस वक्त। रिवर्स स्वीप किया, बल्ले पर ठीक तरह से आई नहीं गेंद, लेकिन ये 1 रन दौड़कर पूरा कर रहे हैं। तो अच्छी सोच है यहां पर गंगू और सिद्धू की। जब बड़े स्ट्रोक ना मिले, सिंगल्स लेकर स्ट्राइक को रोटेट करना ये जरूरी रहता है। आप कितने भी 10 ओवर के मैच में खेले या फिर 20 ओवर के किसी भी फॉर्मेट में जब बल्लेबाजी करने आते हो तो सिंगल्स डबल्स में भी रन्स बनाए जा सकते हैं वहां पर। फुल टच गेंद, गेंद को हुक किया, कोई मौका नहीं, गेम सीमा रेखा के बाहर, 6 रन। नो बॉल का इशारा आ रहा है। कुल मिला के 7 रन अर्जित किए। फ्री हिट का इशारा, कोई मतलब नहीं होता, नो बॉल और वाइड। काफी ऊपर थी ये गेंद, हुक किया सिद्धू ने और इन 7 रनों के साथ स्कोर 24 पर जा पहुंचा। ओह, बहुत ही लाजवाब स्ट्रोक, सीधा 6 रन के लिए। बेहतरीन बल्लेबाजी सिद्धू द्वारा। और जानते थे कि फ्री हिट था, कहीं पर भी बड़ा स्ट्रोक खेल सकते थे और यहां पर 6 रन अर्जित किए। 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी होती हुई। एक विकेट गिरा लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, प्रेशर में नहीं है। दोनों बल्लेबाज अपने नेचुरल स्ट्रोक इस वक्त खेल रहे हैं, गंगू हो या फिर सिद्धू। स्कोर बोर्ड के ऊपर देखिएगा, 15 के औसत से 30 रन बना डाले इन 2 बल्लेबाजों ने। और यही जो कि पावर प्ले में देखिएगा, यही सबसे ताकत होती है बल्लेबाज की, क्योंकि विकेट गिरे उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया उन्होंने। अभी कहीं ना कहीं यहां पर कप्तान के पास विकल्प है, क्योंकि फील्ड जो है फैला दी जाएगी तो फील्डर्स को बाउंड्री तक तैनात कर सकते हैं। कहां कहां होंगे फील्डर? श्री गजानन ट्रॉफी 2022 का आज का तीसरा दिन और लाइव मैचेस यूट्यूब के ऊपर भी, जो कि AB25 वहां पर आप देख रहे हो। बहुत ही काफी सारा बेहतरीन नियोजन रहा इस वर्तमान श्रृंखला के लिए। काफी मेहनत की है जो कि खानापुर तालुका क्रिकेट एसोसिएशन ने। ज्योतिबा जो कि एक तीसरे गेंदबाज को लाया गया है राउंड द विकेट। और रिवर्स स्वीप, नतीजा क्या हो, कमाल के कैच, वहां पर शानदार खेल दिखाया है। उतना ही अच्छा शॉट लेकिन उसके बाद बेहतरीन कैच। ये क्रिकेट देखिए किस प्रकार खेली जाती है यहां पर, लाजवाब। जो कि जैसी बॉलिंग चेंज किया कप्तान ने, ज्योतिबा को लाया, उन्होंने ओवर द विकेट जो कि बाएं हाथ की गेंदबाज है, रिवर्स स्वीप किया और उस छोर जो कि डीप पॉइंट के ऊपर खिलाड़ी था, उन्होंने छलांग लगाकर ऊपर दोनों हाथ से एक बेहतरीन कैच लपका और जो कि डेंजरस मैन लग रहे थे उनको वापस भेजा है गंगू को। यहां पर 2 विकेट गिरे हैं स्कोरबोर्ड के ऊपर 30 रन बनते हुए। कड़ी धूप है यहां पर, इतना आसान नहीं रहेगा सिंगल्स डबल्स दौड़ना, लेकिन फिर भी 8 ओवर का मैच है अशफाक भाई, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी।
पसीना बाहर आना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं यहां से कम बैक करने की कोशिश में लगे रहेंगे, क्योंकि कांसुली की जो टीम इस वक्त टॉस हारने के बाद फील्डिंग को निमंत्रित किया था उनको। लेकिन यहाँ पर देखिएगा ज्योतिबा ने क्या शानदार गेंद थी, लेकिन रिवर्स स्वीप करने के प्रयास में गंगू आउट हुए। शानदार फील्डिंग, और ये फील्ड ऐसी होनी चाहिए। जब फील्डिंग बेहतरीन होती है तो गेंदबाजों का हौसला सातवें आसमान पर, इसमें कोई संदेह नहीं। नए बल्लेबाज आए हैं अशोक का, लेकिन नॉन स्ट्राइकर इन पर खड़े होंगे। सिद्धू सामने तैयार, और अच्छी गेंद, धीरे से सम्मानजनक खेला और सिंगल्स के लिए दौड़ पड़े, पूरा भी कर रहे हैं। 1 रन के साथ 31 रन 2 विकेट के नुकसान पर। लाजवाब मैदान, मलप्रभा स्टेडियम के ऊपर हर कोई खिलाड़ी का सपना होता है। और अच्छी गेंद थी यहाँ पर, बल्लेबाजों की ऑन साइड में खेलने का प्रयास था। अशोक अभी भी नए बल्लेबाज आए हैं, लेकिन कोई संपर्क नहीं। हर कोई खिलाड़ी का यहाँ इस मैदान के ऊपर खेलने का सपना रहता है। ओ अच्छी गेंद, एक बार फिर तो यह देखिए जैसे विकेट गिरा है, थोड़ा प्रेशर बना रहे गेंदबाज हो, जरूरी है, क्योंकि इसके अलावा आपके पास कोई विकल्प नहीं है। आपको प्रेशर बनाना होगा, रन रोकने होंगे, डॉट गेंदें करनी होगी, लेकिन एक साथ इतनी सारी चीजें करना इतना आसान नहीं है। अशोक के लिए गेंद, इस गेंद को खेला लॉन्ग लेग के ऊपर, खिलाड़ी तैनात है, सिंगल्स मिलेगा। 1 रन के साथ स्कोर बोर्ड 32, 2 विकेट खो रही है। पारी का तीसरा ओवर प्रगति पर है, जो कि आनंद और किशोर का ओवर पूरा हो चुका है। आनंद ने 8 रन दिए, और काफी महंगा ओवर किशोर का 22 रन वहां पर। और क्लीन बोल्ड, कोई मौका नहीं, सफल होते हुए ऑन साइड में खेलने का प्रयास था सिद्धू का। लेकिन ये बाई हाथ के जो गेंदबाज रहते हैं, इनमें वो क्षमता है स्विंग कराने की दोनों तरफ, और स्विंग के साथ साथ अशफाक भाई गति हो तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है बल्लेबाज के लिए। एक बेहतरीन गेंद से विकेट लिया यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं देखिएगा ऐसा लग रहा था 30 रन बने थे, एकमात्र विकेट गिरा था, लेकिन उसके बाद इस ओवर में 2 विकेट लेकर कहीं ना कहीं वापसी का रास्ता यहाँ पर खुला कर दिया है अपने टीम के लिए। इस वक्त कंसोली की यहाँ पर बहुत ही अच्छी फील्डिंग और गेंदबाजी यहाँ पर नज़र आ रही है, क्योंकि उन्होंने कहीं भी कैच ड्रॉप नहीं किया है, और यहाँ पर दूसरे ओवर में उन्होंने 2 विकेट लिए हैं, और यहाँ पर 3 विकेट का पतन हुआ है यहाँ पर एफसीसी बीडी का। तो बहुत ही अच्छी इस वक्त गेंदबाजी, बहुत ही अच्छा कमबैक किया है यहाँ पर कंसोली की टीम ने। देखिएगा अशफाक भाई ज्योतिबा ने एक ओवर में जो कि 2 रन देकर 2 विकेट चटकाए यहाँ पर, तो निश्चित तौर पर सामने की तरफ से और एक बॉलिंग चेंज देखना चाहते हैं हम, और चाहेंगे भी, क्योंकि पहले 2 ओवर काफ़ी महंगे साबित हुए थे, और कप्तान भी चाहेंगे कि हाँ जी हाँ एक और एक बॉलिंग चेंज नज़र आ रहा है। कौन तो बॉलर? गणपत आए हैं, जमीर नई बल्लेबाज जो कि नॉन स्ट्राइकर एंड पर स्ट्राइक पर होंगे अशोक का। अशोक के लिए फील्ड प्लेसमेंट, एकमात्र खिलाड़ी फाइन लेग के ऊपर ऑन साइड में, वाइडिश लॉन्ग ऑन, मिड विकेट, लॉन्ग लेग सीमारेखा के ऊपर। ऑफ साइड में 3 खिलाड़ी नजर आते हुए मुझे, एक थर्ड मैन गली और एक एक्स्ट्रा कवर। पटकी हुई गेंद को खेला है सीधे 6 रन। जैसे ही गेंद अशफाक भाई गेंदबाज के हाथ से निकली, 6 ही रन दिखे थे। पटकी हुई गेंद, काफी शॉर्ट पिच गेंद की, और नतीजा देखिएगा 6 रन के लिए। रन संख्या 38 रन।
3 विकेट खोने के बाद जैसे जैसे वर्तमान श्रृंखला, जैसे जैसे ये श्रृंखला आगे बढ़ेगी, और ये विकेट मिलता हुआ यहाँ पर ऑन साइड में पुल करने का प्रयास था, बिल्कुल पोजीशन में नहीं थे वहां पर, कहीं ना कहीं एक बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश में। तो यहाँ पर एक अनाउंसमेंट है, यानी पहले भी मैंने अनाउंसमेंट किया था, मराठी में पढ़ता हूँ। मौजे रुमेवडी क्रॉस तालुका खानापूर येथे होळी पौर्णिमेनिमित्त खानापूर तालुका मर्यादित भव्य एका माणसाने बैलगाडी ओढण्याची जंगी शर्यत, वेळ 40 सेकंद असेल। गुरुवार दिनांक 10/3/2022 रोजी दुपारी 3 वाजता सुरुवात होईल। प्रवेश फी रुपये 500 रुपये आहे आणि आयोजित केली आहे, तरी हौशी स्पर्धकांनी याचा लाभ घ्यावा। पहिला क्रमांक 15,000, दुसरा 10,000, तिसरा 7,500, चौथा क्रमांक मेंढा, पाचवा क्रमांक 4,000, सहावा क्रमांक 3,000, सातवा 2,000 आणि आठवा क्रमांक 1,000। 9वा, 10वा आणि 11वा शिवाजी महाराज यांचा फोटो, बसवेश्वर महाराज यांचा फोटो आणि क्रमांक संगोळे रायण्णा यांचा फोटो। नियम अटी, हो यल्लाप्पा है नए बल्लेबाज, रिवर्स स्वीप खेलने का प्रयास, और आजकल कहीं ना कहीं जो हर एक बल्लेबाज रिवर्स स्वीप स्ट्रोक खेलते हैं आमतौर पर टेनिस बॉल क्रिकेट में, और दूर वाले छोर पर खड़े जो बल्लेबाज ज्योतिबा, अभी तक स्ट्राइक नहीं मिली उनको, और इस बार इस गेंद को स्विंग किया जबरदस्त, 6 रन के लिए, फ्लैट 6 था ये, और पिच गेंद थी, और कितना बढ़िया यहाँ पर स्ट्रोक को और बिल्कुल स्क्वायर लेग के ऊपर खेला। 6 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 44, लॉस ऑफ 4, तीन विकेट के नुकसान पर, सॉरी माफ कीजिएगा, 4 विकेट के नुकसान पर। ओहो, ऑप्शन के बाहर, चूंकि वहां पर यल्लाप्पा प्रयास भरपूर किया था स्ट्रोक खेलने के लिए, और एक अच्छी बात यह है कि विकेट का कोई प्रेशर नहीं है बल्लेबाजों के ऊपर, जानते हैं रन्स बनाने बहुत ही जरूरी। ओ अच्छी गेंद यहां पर प्लेड ऑन हुए, सीधी बल्ले से लेकर गेंद सीधी स्टंप वेव के ऊपर, और बहुत ही अच्छी गेंद थी यहां पर, यार्कर लाइन की गेम थी, प्लेड ऑन हुए सीधे ऑफ स्टंप के बाहर गेम थी अशफाक भाई, प्लेड ऑन होकर गेम सीधी स्टंप के ऊपर। इस वक्त जिस तरह से बल्लेबाजी हो रही है, यहाँ पर रनों की बौछार हो रही है, और उसके बीच लगातार विकेट भी गिरते जा रहे हैं, लेकिन रनों का सिलसिला कम नहीं हुआ है। 4 ओवर की समाप्ति पर 44 रन यहाँ पर बने हैं, और देखते ही देखते यहाँ पर 5 विकेट का भी पतन हुआ है, लेकिन रनों का सिलसिला, जो रनों की बौछार है वो यहाँ पर शुरू है। चौके और छक्के में सिर्फ रन आ रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है एफसीसी बीडी के लिए। वो विकेट के लिए नहीं देख रहे, रन्स बनाने हैं उनको, यही उनके ध्यान में हुआ होगा। कृपया जो समोर स्टेज आहे कॅमेऱ्याचा त्याच्या खाली कोणीही थांबू नका, इथं थोडासा प्रॉब्लेम होत आहे, तरी जे कॅमेऱ्याचं स्टँड आहे त्या ठिकाणी स्टेजच्या खाली कोणीही थांबू नये। कॅमेरा हल्ल्यामुळे इथं चित्रण व्यवस्थित होत नाही झाले, तरी कृपया कोणीही त्या ठिकाणी थांबू नका। व्यंकटेश आहे नई बल्लेबाज, ज्योतिबा जो कि अपना दूसरा ओवर लेकर, पारी का 5वां ओवर लेकर, और यहाँ पर कमेंट्री में परिवर्तन हो रहा है, अशफाक भाई आ रहे हैं इस मैच में पहली बार। स्ट्राइक पर और नॉन स्ट्राइक पर, तो 4 ओवर की समाप्ति पर
तो 5वें ओवर की पहली गेंद यहाँ पर डॉट गेंद निकलती हुई। जमीर इस वक्त बल्लेबाजी कर रहे हैं। स्ट्राइक एंड पर है, नॉन स्ट्राइकर पर है वेंकटेश। 4 ओवर में 44 रन स्कोर खड़ा किया। यहाँ पर 5 विकेट मात्र गिर गए हैं, लेकिन रनों का जो सिलसिला है यहाँ पर उनका बहुत ही अच्छा है। तो देखेंगे 2 बल्लेबाज क्या करते हैं। जमीर देखना इस गेंद को बॉलर के ऊपर से खेला है, लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद गई है और यहाँ पर 1 रन जरूर मिला दोनों बल्लेबाजों को और 1 ही रन से संतुष्ट। रन संख्या बढ़ती हुई 1 रन से 45। 5 खिलाड़ियों के नुकसान पर। अच्छी बल्लेबाजी हुई है यहाँ पर शुरुआतों के ओवर में। तो देखना है इस अगले 4 ओवर के खेल में कितने रन्स बनाते हैं। 5 खिलाड़ी उनके आउट हो चुके हैं। इस बार देखना है वेंकटेश बैटिंग क्रीज पर। गेंदबाज कौन, बॉलर कौन? ज्योतिबा अपना दूसरा ओवर फेंकते हुए। अच्छी गेंद लेग स्टंप के बाहर। गेंद देखना है, अपील हो रही है वहां पर, लेकिन पैड से लगकर गेंद आई थी। अपील की थी वहां पर विकेट कीपर ने, लेकिन अंपायर पर इसका कोई इशारा नहीं, असर नहीं हुआ और यहां पर सुरक्षित बल्लेबाज भी ज्योतिबा इस वक्त गेंदबाजी का बाहर संभाले हुए हैं बस स्टैंड एंड से। अब उनके सामने वेंकटेश बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस बार इस लेग स्टंप की गेंद को देखना है, खेला है यहां पर गेंद। जब तक गेंद फील्ड होती मिड विकेट की दिशा में 1 रन दौड़कर पूरा किया दोनों बल्लेबाज लेग बाइज के रूप में रन आता हुआ। तो रन संख्या बढ़कर होती 46 रन। 5 खिलाड़ियों के नुकसान पर। एफसीसी बीडी टॉस जीता था पहले और बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। इस बार अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद कहूंगा मैं, थोड़ी सी उछाल लेती हुई विकेट कीपर के हाथ में चली गई। कोई यहां पर नुकसान नहीं, कोई रन भी नहीं। थोड़ा सा अंकुश इस ओवर में जरूर लगा है, कोई बड़ा हिट नहीं लगा है इस ओवर में, हालांकि पिछले 4 ओवर में बड़े बड़े हिट लगे थे। अच्छी गेंद, फिर से एक बार अच्छी गेंद और यहां पर ओवर की भी समाप्ति होती हुई। तो कुल 5 ओवर का खेल समाप्त हुआ है और उसमें 46 रन बने हैं 5 खिलाड़ियों के नुकसान पर। तो देखना है अब 3 ओवर का खेल शेष रह गया है, यानी 18 गेंदें, उसमें कितने रन बना पाती है एफसीसी बीडी। शुरुआत तो काफी अच्छी की थी, तेजी से रन बने वहां पर। पहले पावर प्ले के 2 ओवर में 30 रन बने थे एफसीसी बीडी के, लेकिन उसके चलते 1 विकेट गिरा था। अब 5 ओवर खत्म हो चुके हैं और यहां पर सिर्फ 46 रन नजर आ रहे हैं, यानी सिर्फ 16 रन का इजाफा हुआ है 3 ओवर में। पिछले 3 ओवर में विकेट भी ज्यादा गिरे हैं। अनंत थोड़ी सी फील्डिंग में तब्दीली करते हुए हम कप्तान लेग स्टंप के बाहर गेंद को देखना है, खेला है, उसके नीचे फील्डर आते हुए मिड विकेट पे और एक कैच, बहुत ही अच्छा कैच वहां पर फील्डर द्वारा। और यहां पर वेंकटेश की बारी समाप्त होती हुई। काफी ऊंचा शॉट खेला था लेकिन बाउंड्री नहीं क्लियर कर पाए और फील्डर वहां पर तैनात थे, उन्होंने कोई गलती नहीं की। वेंकटेश को वापस जाना होगा पेविलियन की ओर और 6ठे विकेट का पतन होता हुआ यहां पर एफसीसी बीडी लोहित। अब नए बल्लेबाज उमेश जाएंगे जमीर का साथ देने के लिए।
यहाँ पर अभी भी रनों की काफ़ी ज़रूरत, सिर्फ 46 रन बोर्ड पर लगे हैं। बारी का छठा ओवर प्रगति पर। देखना है फुल टॉस गेंद और इसका पूरा समाचार लिया और गेंद को पहुंचा दिया है सीधा मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 6 रन के लिए। क्या बढ़िया बल्लेबाजी, और ये छक्का निकलता हुआ जमीर के बल्ले से। तो बायंत के बल्लेबाज, और जैसे फुल टॉस गेंद मिली पूरा उसका समाचार लिया और गेंद को पहुंचा दिया मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 6 रन के लिए। तो 6 रनों की मदद से रन संख्या बढ़ती हुई 52 रन, यानी 50 का आंकड़ा यहां पर एफसीसी बीडी लोहित पार कर चुकी है। इस छठे ओवर के खेल में 6 विकेट भी उनके गिर चुके हैं। गेंद बॉल बॉल अंपायर यहां से गेंद दी गई है। जब तक वो गेंद आए फिर से एक बार लेग स्टंप के बाहर गेंद, और कोई इशारा नहीं, यहां पर डॉट गेंद निकलती हुई। स्कोर अभी भी रुका हुआ 52 रन 52 रन 6 खिलाड़ियों के नुकसान पर। छठा ओवर इस वक्त प्रगति पर। देखना है, इस गेंद को खेल दिया है लॉन्ग ऑन की दिशा में और यहां पर कैच हो सकता था, लेकिन फील्डर से एक गेंद छूटी। लेकिन तब तक 2 रन यहां पर बनाने का मौका दोनों बल्लेबाजों को। 2 रन से स्कोर बढ़ता हुआ 54 रन। थोड़ा सा उनको लंबी दौड़ लगानी पड़ी थी, उसके चलते वो कंट्रोल नहीं कर पाए और गेंद उनके हाथ से छूटी। बहुत ही अच्छा उन्होंने प्रयास किया था। फिर से एक बार काफी ज्यादा बाहर, लेग स्टंप के अंपायर का इशारा वाइड का, तो अतिरिक्त रन यहां पर खाते में जुड़ता हुआ 55 रन अब तक बोर्ड पर लग चुके हैं 6 खिलाड़ियों के नुकसान पर। अनंत इस वक्त गेंदबाजी कर रहे हैं। जमीर और उमेश इस वक्त बल्लेबाजी के बाहर संभाले हुए। देखना है, इस गेंद को फिर से एक बार उन्होंने खेला है मिड विकेट की दिशा में, डीप मिड विकेट की बाउंड्री की तरफ। 1 रन दौड़कर पूरा किया और 1 ही रन से संतुष्ट। फील्डर वहां पर तैनात। जब तक गेंद फील्ड होकर थ्रो होती 1 रन लेने से नहीं रोक सकेंगे। इस 1 रन से स्कोर बढ़ता हुआ 56 रन। इस बार देखना है, उमेश स्ट्राइक पर। बल्ले का बाहरी किनारा, लेकिन गेंद विकेट के ऊपर हाथ से छूटती हुई, और एक जीवनदान कहूंगा मैं यहां पर। और 1 रन यहां पर खाते में जुड़ता हुआ एफसीसी बीडी लोहित के 57 रन बने हैं। 6 ओवर का खेल समाप्त हुआ है। इसमें से जो टीम जीतेगी वो एबीडी नहीं, वो एबीडी फैंस। तो देखना है, आखिरी 2 ओवर का खेल शेष, यानी 12 गेंदें शेष इस बारी की एफसीसी बीडी के, और वहां पर उमेश और जमीर इस वक्त बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो देखना है कितने रन यहां पर जुटा पाते हैं अपने टीम के लिए। 6 ओवर में 57 रन बने हैं 6 खिलाड़ियों के नुकसान पर। अब नए गेंदबाज किशोर फिर से एक बार अपना दूसरा और बारी का 7वां ओवर लेकर, उनके सामने है उमेश।
अच्छी गेंद और अच्छा शॉट यहाँ पर कहूंगा मैं, और अच्छी फील्डिंग भी वहां पर, और उसके चलते 1 रन यहाँ पर जरूर मिला बल्लेबाजों को। 58 स्कोर बढ़ता हुआ 6 खिलाड़ियों के नुकसान पर। 7वां ओवर इस वक्त प्रगति पर। आखिर के 2 ओवर, रन से काफी यहां पर बनने की संभावना, बड़े हिट भी लग सकते हैं। और यहां पर बल्ले का किनारा लगा और गेंद सीधे स्टंप पर, और ये विकेट गिरता हुआ यहां पर जमीर बोल्ड आउट होकर पेविलियन वापस आते हुए। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को ऑन साइड में खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद ने बल्ले का अंदरूनी किनारा लिया और स्टंप पर गई। इस वजह से वो क्लीन बोल्ड हो गए, और 7वां विकेट यहां पर गिरता हुआ जमीर के रूप में। एफसीसी बीडी लोहित 58 रन, 58 रन बने हैं। अभी भी यहां पर 15-20 रन की संभावना है, क्योंकि इसके बाद और एक ओवर फेंका जाना शेष। तो देखना है उमेश और तो लोहित बल्लेबाजी के लिए गए हैं। एफसीसी बीडी लोहित टीम के कप्तान भी है वो लोहित। और अच्छी गेंद उछाल लेती हुई निकल गई विकेट कीपर के हाथ में। कोई यहां पर रन बनने की संभावना नहीं। इस बार गेंद को खेल दिया है, देखना है गेंद जा रही है वहां पर पॉइंट बाउंड्री की तरफ, और डीप कवर बाउंड्री की तरफ गेंद को फील्ड कर ली गई, और तब तक 2 रन यहां पर दौड़कर पूरे किए बल्लेबाज। तो रन संख्या बढ़ती हुई यहां पर 60 रन, 60 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर आकर यहां पर रूम बनाकर खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद और बल्ले में संपर्क हुआ नहीं। गेंद डॉट गेंद निकलती हुई यहां पर, और इस ओवर की आखिरी गेंद होगी लोहित। इस बार खेलना चाहते थे आगे जाकर, लेकिन बीट हुए, और यहां पर स्टंप गिरती हुई गेंद, और ये 8वें विकेट का पतन होता हुआ यहां पर 7वें ओवर के आखिरी गेंद पर लोहित आउट होकर वापिस आते हुए 60 रन बोर्ड पर लग चुके हैं, और 8 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। शुरुआत तो काफी बढ़िया की थी यहां पर एफसीसी बीडी लोहित। पहले 2 पावर प्ले के ओवर में 30 रन बना लिए थे, और 1 खिलाड़ी उनका आउट हुआ था, लेकिन उसके बाद यहां पर विकेट का जो सिलसिला शुरू हो चुका है, हर ओवर में यहां पर विकेट आती हुई अब तक 8 विकेट यहां पर गिर चुके हैं। अब देखना है आखिरी ओवर का खेल शेष, तो इसमें कितने रन बनते हैं। 60 रन तो यहां पर लग चुके हैं बोर्ड पर। उमेश और कौन बल्लेबाज, कृष्णा आए हैं, 9 स्ट्राइकर पर खड़े हैं। उमेश स्ट्राइक लेंगे। गेंदबाज गणपत की इस गेंद को खेल दिया है, देखना है लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के बीच में गेंद गई है, और इस गेंद को रोका है वहां पर। बहुत ही अच्छी फील्डिंग कहूंगा मैं। टिप्पा खाकर बाउंड्री लाइन के बाहर जा रही थी गेंद, उसको छलांग लगाकर उन्होंने गेंद को रोक लिया और 2 रन बचाए अपने टीम के। 2 रन बचाए, और यहां पर 2 रन से इजाफा होता हुआ 62 62 रन बने हैं 8 खिलाड़ियों के नुकसान पर। इस बार इस गेंद को खेल दिया है, देखना है वहां पर एक्स्ट्रा कोर की दिशा में फील्डर तैनात 30 गज सर्कल के अंदर, और 1 ही रन मिला यहां पर 63। रन 8 खिलाड़ियों के नुकसान पर। इस बार इस गेंद को मेरे ख्याल से देखना है, गेंद जा रही है सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए, और अंपायर का इशारा भी यहां पर 6 रन का। तो यहां पर लॉन्ग लेग की दिशा में एक गेंद गई थी सीधे सीमा रेखा के बाहर,
स्लोअर गेंद थी और उसका पूरा रूम बनाया और गेंद को उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से पहुंचा दिया सीमा रेखा के बाहर। तो 6 रन मिलते हुए यहाँ पर उमेश को। उमेश क्या कौन है? कृष्णा। तो कृष्णा के बल्ले से निकलता हुआ यह पहला छक्का। तो स्कोर बढ़ता हुआ 69 रन 69। फिर से एक बार उसी तरह का शॉट खेलने की कोशिश है लेकिन गेंद बल्ले पर आई नहीं। देखना है रन आउट हुए हैं या नहीं। थर्ड अंपायर का डिसीजन यहां पर पेंडिंग। दुसरी इनिंग करके रे 2 बॉल शिल्लक है। तो यहां पर थर्ड अंपायर ने इशारा कर दिया है, ये रन आउट है। दूसरे रन के चलते नहीं, दूसरा रन कंप्लीट कर रहे थे ना, क्या पहला रन है? पहला रन। तो यहां पर कृष्णा की बारी समाप्त होती हुई रन आउट हुए हैं क्योंकि यहां पर थर्ड अंपायर का डिसीजन। और अब यहां पर देखना है 9वां विकेट भी यहां पर गिर चुका है। तो अंतिम जोड़ी मैदान पर आखिरी कितनी गेंदें शेष? तो इस ओवर के और भी 2 गेंदें शेष। तो देखना है कितने रन्स बना पाते हैं। उमेश अभी भी वहां पर है, अच्छी बल्लेबाजी की है उन्होंने। इस गेंद को उन्होंने खेल दिया है, गेंद जा रही है लॉन्ग ऑफ की दिशा में। 1 रन पूरा किया और थोड़ी सी मिस फील्डिंग है। देखना है गेंद जैसे मिस फील्डिंग भी, बैकअप करने के फील्डर वहां पर बहुत दूर थे और गेंद निकल गई सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। तो 4 रन यहां पर खाते में जुड़ते हुए एफसीसी बीडी के 73 रन बने हैं। 73 रन 9 खिलाड़ियों के नुकसान पर अंतिम जोड़ी इस वक्त मैदान पर, आखिरी गेंद शेष। गणपत गेंदबाजी कर रहे हैं, उनके सामने उमेश। आखिरी गेंद पर फिर से एक बार खेला है लेकिन देखना है गेंद मिस फील्डिंग यहां पर, लेकिन 1 ही रन मिलेगा। अच्छी फील्डिंग वहां पर। और यहां पर आखिरी विकेट भी यहां पर रन आउट के रूप में गिरता हुआ, यानी ऑल आउट हो चुकी है टीम आखिरी गेंद पर। 1 रन जरूर मिला यहां पर। तो 74 रन, तो 75 रनों का लक्ष्य कंसोली के सामने एफसीसी बीडी लोहित ने रखा है। जल्दी उनकी बारी शुरू होगी, यानी कुल 48 गेंदों में उनको 75 रन बनाने होंगे इस मैच को जीतने के लिए। और इसके बाद होने वाला मैच एबीडी फैंस नागोड़ा वर्सेस, इस मैच के जो भी विनर होगा वो उनके साथ मैच खेलेगा। आज के दिन का आखिरी और अंतिम मैच। अभी जो मैच हो रहा है इसमें से विनर एबीडी फैंस नागोड़ा के साथ खेलेगा। और एक दर्शकों के लिए यहाँ पर अनाउंसमेंट है। तो मैंने पढ़ा था यहाँ पर भव्य एका माणसाने बैलगाडी ओढण्याची शर्यत, तो उसके नियम व अटी ऐसा आहे, एकदा भरलेली प्रवेश फी परत मिळणार नाही, पंचांचा निर्णय अखेरचा मानला जाईल, स्पर्धकाला काही दुखापत झाल्यास कमिटी जबाबदार राहणार नाही, प्रवेश फी स्पर्धे दिवशी दुपारी 2 पर्यंत जमा करणे आवश्यक, आणि स्थळ आहे मलप्रभा नदी रोड, रुमेवडी क्रॉस, खानापूर। स्पर्धा सुरू होत आहे 10 तारखेला 10/3/2022 दुपारी 3 वाजता। प्रवेश फी 500 रुपये। पहिला क्रमांक 15,000 श्री विठ्ठल सोमण्णा हलगेकर, दूसरा क्रमांक 10,000 रुपये श्री उदय नारायण भोसले और रुमेवडी पंचायत सदस्य करंबळ यांच्याकडून, रुमेवडी क्रॉस कमिटी यांच्याकडून। तिसरा क्रमांक 7,500 श्री गुंडू संभाजी तोपिनकट्टी, संचालक भाजपा प्रधान कार्यदर्शी खानापूर मंडळ,
श्री गजानन गावडू पाटील भाजपा सेक्रेटरी खानापूर। चौथा क्रमांक मेंढा श्री तानाजी ईश्वर गोरल भाजपा युवा नेता यांच्याकडून। पाचवा क्रमांक 4000 रुपये महेश बाळकृष्ण हल्याळकर ग्रामपंचायत सदस्य करंबळ आणि श्री विलास नाम बेल्ड्रे ग्रामपंचायत सदस्य करंबळ यांच्याकडून। सहावा क्रमांक 3000 रुपये श्री राजाराम नारायण पाटील अध्यक्ष ज्योतिर्लिंग सोसायटी खानापूर यांच्याकडून। सातवा क्रमांक 2000 श्री महेश ई घाडी ग्रामपंचायत सदस्य करंबळ। आठवा क्रमांक 1000 रुपये श्री बाबूराव चव्हाण शेडेगळी यांच्याकडून। नववा क्रमांक शिवाजी महाराज यांचा फोटो। 10वा क्रमांक श्री बसवेश्वर महाराज यांचा फोटो आणि 11वा क्रमांक संगोळे रायण्णा यांचा फोटो। कांसोली टीम के खिलाड़ी जल्द से जल्द मैदान में उतर जाए। सलामी बल्लेबाज। और इस मैच के अंपायरिंग करेंगे सुनील पाटिल जो कोल्हापुर के अंपायर है। किरण भाई, किरण भाई नहीं बोलते ना। आणि व्यासपीठावरती पूजनीय श्री औरोळी मठाचे मठाधीश चन्नबसव देवरू रुद्रस्वामी ओरो या ठिकाणी उपस्थित आहेत। आम्ही श्री गजानन ट्रॉफी यांच्या वतीनं हार्दिक हार्दिक स्वागत करतो। त्याचबरोबर लैला शुगरचे MD श्री सदानंद मारुती पाटील यांचं सुद्धा आम्ही गजानन ट्रॉफीमध्ये हार्दिक हार्दिक स्वागत व्यासपीठावरती। त्याचबरोबर महालक्ष्मी ग्रुपचे संचालक श्री यल्लाप्पा तिरवीर यांचं सुद्धा व्यासपीठावरती आगमन झालेलं आहे। त्यांचं सुद्धा आम्ही गजानन ट्रॉफीमध्ये हार्दिक हार्दिक स्वागत करतो। तो जीत के लिए कुल 75 रन चाहिए इस मैच में, पूरे 8 ओवर में 48 गेंदों में। और दोनों ही आरंभिक जोड़ी इस वक्त बीचों बीच मैदान के ऊपर स्ट्राइक पर होंगे। किशोर नॉन स्ट्राइकर इन पर गणपत दूर वाले छोर से गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे अशोक का। तो एक अच्छा स्कोर खड़ा किया है, 74 रन इशारा आता हुआ मैच शुरू होने का अंपायर्स का। पचहत्तर रन चाहिए, 75 रन फॉर विन दिस मैच। जय हनुमान स्पोर्ट्स कांसोली के लिए। अच्छी गेंद थी, फ्लाइट दिया था इस गेंद को, धीमी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर से। अभी भी खाता खोलना बाकी है इस पारी में। विकेट कीपर के अलावा एक शॉट थर्ड मैन, गली पॉइंट कवर मिड ऑफ साइड में। और इस बार शुरुआत की है, गेंद को भेजा 6 रन के लिए लेग स्टंप के बाहर। और 6 के साथ शुरुआत, बहुत ही बड़ा स्ट्रोक खेला वहां पर किशोर ने और खाता खोला 6 रन के साथ। अपने टीम का भी खाता खोला 6 रन। यहाँ पर देखिए पावर प्ले चल रहा है, 2 खिलाड़ी मात्र बाउंड्री की तरफ तैनात कर सकते हैं। एक लॉन्ग लेग सीमा रेखा के ऊपर और दूसरा खिलाड़ी नजर आ रहा है ठीक मिड विकेट के ऊपर। ऑन साइड में 2 खिलाड़ी, एक शॉर्ट फाइन लेग, एक मिड ऑन के ऊपर। और लेग स्टंप के बाहर निश्चित रूप से वाइड। जी हां, इशारा आता हुआ सुनील पाटिल द्वारा। इस 1 रन के साथ स्कोर बोर्ड के ऊपर 7 रन बिना किसी नुकसान के
अगला मुकाबला होगा एवीडी फैंस नागोड़ा वर्सेस, जो इस वक्त मैच चल रहा है। इनकी विनर्स टीम नागोड़ा के खिलाफ अपना आज के दिन का आखिरी मुकाबला खेलेगी वहां पर। फील्ड में थोड़ी सी परिवर्तन वहां पर, और एक सर्कल के अंदर स्क्वायर लेग, शॉर्ट स्क्वायर लेग रखा है। अब और द विकेट गेन करते हुए यहाँ पर जोरदार प्रहार करने की कोशिश, लेकिन टाइमिंग एक बार फिर उतनी अच्छी नहीं हुई। संपर्क जो होना चाहिए गेंद और बल्ले में, लेकिन कहीं ना कहीं एक बहुत ही बेहतरीन मैच देखने को मिलेगा। 75 रन बनाने के लिए आपको रन्स बनाने होंगे, इतना आसान नहीं रहेगा जब स्पेशली आप चेस करते हुए। वाइड गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, वाइड के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 8 रन। ड्राई किया, कोई मौका नहीं, गेम दंदनाती हुई जा रही है। वहां पर सीमा रेखा के बाहर 4 रन, कवर और पॉइंट के बीच में से खेला इस गेंद को 4 रन के लिए। 4 रन के साथ कुल स्कोर जहां पहुंचता हुआ 12 रन। तो अच्छी शुरुआत मैं कहूंगा इस वक्त, क्योंकि एफसीसी बीडी का जहां तक सवाल था, 2 ओवर में पावर प्ले के दरमियान 30 रन बना लिए थे, एकमात्र विकेट खोया था। ओ अच्छी गेंद, गति परिवर्तन, धीमी गेंद की जानबूझकर, बल्लेबाज बिल्कुल समझ नहीं सके वहां पर, और डॉट गेंद। तो क्या रणनीति होगी यहां से बल्लेबाजों की, ये देखने वाली बात होगी इस मैच में। और ऑफ स्टंप के बाहर और एक वाइड, और समझा जा सकता है कि लेग स्टंप के बाहर वाइड हो सकती है, लेकिन ऑफ स्टंप के बाहर अगर आप वाइड कराएंगे तो कहीं ना कहीं लाइन ऑन लेंथ बिल्कुल ठीक नजर नहीं आती हुई अशोक की। इस वाइड के साथ कुल स्कोर 13 रन। ओ यारकर गेंद थी, इस गेंद को दिशा दी वहां पर कलाई के सारे, 1 रन पूरा किया, रन आउट का मौका, जी नहीं, दूसरा रन भी पूरा कर रहे हैं, रन मिलेंगे और 4 रन 22 के रूप में कुल 6 रन आए। कुल स्कोर पहुंचता हुआ 19 रन बिना किसी नुकसान के। एक ओवर का खेल समाप्त होने के बाद 19 रन, काफी महंगा ओवर ये। कहीं ना कहीं वाइड गेंदे, कुल 3 वाइड गेंदे की, तो वाइड गेंद करना या फिर नो बॉल करना कोई महत्व नहीं है क्रिकेट में। अब गेंदबाजी में दूर और छोर से हनुमंत आए है। गणपत पहली बार स्ट्राइक मिल रहे उनको। अभी भी पाबंदियां है इस, क्योंकि अभी भी एक और पावर प्ले, तो फील्ड में कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं, वही फील्ड ऑन साइड में, मिड ऑन, मिड विकेट डीप में, स्क्वायर लेग के ऊपर खिलाड़ी बाउंड्री में, और एक फाइन लेग रखा है वो सर्कल के अंदर। अभी भी पूरी तरह से फील्ड सेट नहीं हुई वहां पर। अब जाके कप्तान ने फील्ड तैनात की है। शुरुआत वाइड से,
तो वाइड का सिलसिला जारी है अशफाक भाई इस मैच में पारी में, क्योंकि देखिएगा स्कोर बोर्ड के ऊपर 75 रन बनाने हैं तो यहाँ पर कहीं ना कहीं गेंदबाजों को अनुशासित भरी गेंद करनी होगी। लेकिन वाइड से शुरुआत, इस वाइड के साथ रन संख्या जहां पहुंचती हुई 20 रन, स्कोरबोर्ड 20। अपरकट, गेंद को भेजा पॉइंट बाउंड्री के ऊपर, 4 रन के लिए रूम मिला ऑफ स्टंप के बाहर। गति नहीं है यहां पर जो कि गेंदबाज हनुमंत के पास, और बहुत ही अच्छा शॉट खेला। 4 रन के साथ स्कोरबोर्ड के ऊपर 24 रन। तो देखिएगा 75 रन, 74 रन का लक्ष्य का पीछा करने उतरी है, तो स्टार्ट अच्छा होना बहुत ही जरूरी। और पावर प्ले में उठाने का प्रयास ऑन साइड में, लेकिन जी नहीं, खाली क्षेत्र था वहां पर। गणपत ने स्विंग कराने की कोशिश की थी ऑन साइड में, लेकिन बल्ले के टॉप पर ये गेंद लगी और गेंदबाज की बाईं तरफ गेंद गई, लेकिन वहां पर कोई फील्डर नहीं था। और 1 रन इसी बीच तोड़कर पूरा किया है। इस 1 रन के साथ कुल स्कोर 25 रन। उठाने का प्रयास था किशोर का, लेकिन विकेट कीपर के हाथ में गेम, कोई रन नहीं। स्कोरबोर्ड के ऊपर 25 रन बिना किसी नुकसान के। तो ये अच्छी बात है, विकेट हाथ में यहाँ पर जरूर रहता है आप लक्ष्य का पीछा करने उतरते। ये वाइड ऑफ स्टंप के बाहर, कहीं ना कहीं गेंदबाज 1-2 गेंदें अच्छी करने के बाद ऑफ स्टंप के बाहर गेंदें वाइड कर रहे हैं। अच्छी गेंद बीट किया वहां पर पूरी तरह से, कोई रन नहीं। मौसम बहुत ही खूबसूरत क्रिकेट के लिए। सूरज जो है बादलों के पीछे छुपा हुआ है, बिल्कुल धूप नहीं है मैदान के ऊपर। उठा दिया, लेकिन गेम जारी है वहां पर। मिड ऑफ के ऊपर से लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर, 4 रन के लिए। इन 4 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 30 पर जा पहुंचा है। तो बहुत ही बेहतरीन स्टार्ट यहां पर, उसमें कोई संदेह नहीं है। और लगातार कोशिश जारी है बल्लेबाजों की, पावर प्ले का फायदा उठाया जाए, और यही होता हुआ। एक बार फिर किशोर तैयार। अब गंगू को भेजा है वहां पर वाइडेस्ट लॉन्ग ऑफ की तरफ। जो स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी था डीप में, उनको बुलाया सर्कल के अंदर शॉर्ट स्क्वायर लेग के ऊपर। अच्छी गेंद बीट किया वहां पर, और पूरा हो रहा है। ओवर नंबर 2 समाप्त होने के बाद अशफाक भाई 30 रन बन रहे हैं, लेकिन इस बार कोई विकेट नहीं खोया है यहाँ पर। ये प्लस पॉइंट है, जैसे आपने कहा। बिल्कुल देखिए, आप अगर रन का पीछा करने उतरते हो तो विकेट हाथ में रहने जरूरी है आखिरी ओवर तक, जब आखिरी 2-3 ओवर में। और आमतौर पर देखा गया टेनिस बॉल क्रिकेट में कोई लीग मैचेस नहीं होते। यहाँ पर देखिएगा हर एक मैच आपको फाइनल की तरह खेलना होता है। लेकिन क्या रणनीति अपनाएंगे इस वक्त एफसीसीबीडी के कप्तान, क्या विकल्प है, क्योंकि दोनों गेंदबाज तो कारगर साबित नहीं हुए इस वक्त। कोई वो पहनापन, वो धार नजर नहीं आई उनकी गेंदबाजी में, ना ही विकेट चटकाए है। ये एक चिंता का विषय है अब कप्तान के पास। तो निश्चित तौर पर परिवर्तन होगा यहाँ पर गेंदबाजी में। अच्छी पार्टनरशिप, 30 रनों की पार्टनरशिप किशोर और गणपत के बीच। निश्चित तौर पर जो हनुमान स्पोर्ट्स कांसुली के कप्तान
खुश होंगे इस प्रदर्शन से। क्यों ना हो 2 ओवर में 30 रन बना रहे बिना किसी विकेट के, क्योंकि जब स्टार्ट अच्छा होता है तो आने वाले बल्लेबाजों के ऊपर कोई दबाव नहीं रहेगा, जो कि मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों को एक अच्छा मौका मिलेगा। बादामी के खिलाड़ी इस वक्त आइकॉन खिलाड़ी, क्योंकि हर एक टीम में 4 खिलाड़ी आइकॉन ऑप्शन दिए गए हैं। बाहर के खिलाड़ी ऑल इंडिया से कहां से भी आप उनको ला सकते हैं, ये विकल्प दिया है यहाँ पर खानापुर तालुका क्रिकेट एसोसिएशन ने श्री गजानन ट्रॉफी में। यल्लाप्पा, इन्होंने बल्लेबाजी में कुछ अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था। आज मौका है गेंदबाजी में, अगर यहाँ पर और पावर प्ले खुल चुका है। अब गणपत स्ट्राइक पर होंगे, राउंड द विकेट। और अच्छी गेंद, सटीक गेंद ऑफ स्टंप के ऊपर, विकेट कीपर स्टंप के चिपक कर खड़े इस वक्त। मध्यम गति के तेज गेंदबाज, इस बार ड्राई किया सीधे बल्ले से, वहां पर लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के बीच में 1 रन के लिए, 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 31 रन बिना किसी नुकसान के। तो अभी भी 10 विकेट हाथ में है यहां पर, ये इनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इस मैच में। सामने है किशोर, अच्छी गेंद, घुटने बल इस गेंद को सीव करने का प्रयास था, लेकिन किशोर समझ नहीं सके, गेंद गई विकेट कीपर के हाथ में, कोई रन नहीं। किशोर ने क्या स्विंग किया, कोई मौका नहीं, दर्शक बने फील्डर, सीधी गेम बाउंड्री के बाहर 6 रन के लिए। इन 6 रनों के साथ कुल स्कोर जा पहुंचा 37 विदाउट लॉस। कमांडिंग स्टार्टर टुडे। और अच्छी गेंद ड्राइव किया सामने की तरफ, लेकिन बाहरी किनारा लेती हुई गेम गई थी थर्ड मैन की तरफ। 1 रन के लिए, 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 38 रन बिना किसी नुकसान के। अच्छी गेंद, ऑन साइड में खेलने का प्रयास था, लेग बाइट्स का इशारा आता हुआ कुल स्कोर जा पहुंचा 39 रन बिना किसी नुकसान के। व्यासपीठावरती उमेश पाटील कोल्हाईचे सुपुत्र या ठिकाणी आगमन झालेले आहे, त्यांचा मी खानापूर तालुका क्रिकेट असोसिएशनच्या वतीने हार्दिक हार्दिक स्वागत करतो। त्याचबरोबर व्यासपीठावरती अपुष कोळी हे सुद्धा उपस्थित आहेत, त्यांचं सुद्धा आम्ही हार्दिक हार्दिक स्वागत करत आहोत। सोमेश गडवीर हे सुद्धा व्यासपीठावरती उपस्थित आहेत, त्यांचं सुद्धा मी हार्दिक हार्दिक स्वागत करत आहोत। तो 3 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद 39 रन बिना किसी नुकसान के। अब चौथे गेंदबाज के रूप में वेंकटेश आए हैं। तो यहां से देखा जाए अशफाक भाई, ड्राइविंग सीट पर नजर आ रही है, जो कि हनुमान स्पोर्ट्स कांसुली की टीम इस वक्त। पारी का चौथा ओवर, गणपत ने इस गेंद को खेला लॉन्ग लेग के ऊपर 1 रन के लिए।
और 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 40 रन बिना किसी नुकसान के। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी निश्चित तौर पर क्यों ना हो। 40 रनों की नॉट आउट पार्टनरशिप हो रही है यहां पर पहली विकेट के लिए। और ट्राई किया वहां पर लॉन्ग ऑफ पर 1 रन, 1 रन के साथ 41 रन। तो जो बीच के ओवर है यहां से 4 ओवर से लेकर 6 ओवर तक ये अहम रहेंगे यहां पर दोनों टीम के लिए। ओ इस बार बहुत ही अच्छा शॉट बॉलर के सर के ऊपर से खेला, पहला रन तेजी के साथ पूरा करे, लेकिन अच्छी फील्डिंग वहां पर 1 रन से संतुष्ट होना पड़ा बल्लेबाजों को। और 1 रन के साथ स्कोर 42 रन बिना किसी नुकसान के। यहां पर पुल करने का प्रयास था ऑन साइड में, लेकिन रन आउट का मौका अपील हो रही है। तीसरे अंपायर के लिए सिग्नल किया है, वहां पर तीसरे अंपायर की तरफ इशारा किया है। इसके बाद जो मुकाबला होगा जिसमें इस मैच की जो विजेता रहेगी टीम वो एवीडी फैंस नागोड़ा के खिलाफ आज के दिन का आखिरी मुकाबला होगा। वो नॉट आउट का इशारा आता हुआ पहुंच चुके थे सुरक्षित अपनी क्रीज में, लेग वाइज का इशारा। कुल स्कोर है 43 विदाउट लॉस। पारी के चौथे ओवर में तो बहुत ही अच्छा मैच यहां पर कहीं ना कहीं अशफाक भाई ऐसा लगता था कि जल्दी विकेट ले पाएगी एफसीसी बीडी की गेंदबाज, लेकिन निराश किया यहां पर निश्चित तौर पर। काफी वाइड गेंदें की जो कि पहले 2 ओवर में पावर प्ले में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी हुई हनुमान स्पोर्ट्स कांसुली की तरफ से, और डटे हुए मैदान के ऊपर यहां पर गणपत और किशोर। ये गेंद गई वहां पर, काफी लंबा छक्का बल्ले के बीचों बीच हाफ बॉली बनाया। ओवर पिच गेंद थी, उस गेंद को खेला मिड विकेट के ऊपर 6 रन के लिए। क्या बेहतरीन टाइमिंग और हाफ बॉली बनाया इस गेंद को, बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक था ये गणपत का। 6 रनों के साथ 49 पर जा पहुंचा है कुल स्कोर। और इस बार इस गेंद को खेला लॉन्ग ऑफ की तरफ, 1 रन, इसी के साथ 50 रन पूरे। हनुमान स्पोर्ट्स कांसुली के अभी यहां से 25 रन चाहिए, गेंदें बची है 24, और ये बताने के मैं आमंत्रित कर रहा हूं अशफाक भाई। धन्यवाद कृष्णा भाई। तो ऐसा लग रहा था कि 75 रनों का लक्ष्य यहाँ पर कांसोली की टीम ज़रूर निश्चित रूप से पूरा करती हुई नज़र आ रही है।
और 4 ओवर के खेल में उन्होंने यहाँ पर 50 रन बना लिए हैं अब तक, और वो भी बिना किसी विकेट के। ये प्लस पॉइंट रहेगा क्योंकि अभी भी 10 खिलाड़ी उनके पास मौजूद है खेलने के लिए, और बचे हुए 4 ओवर में यानी 24 गेंदों में 25 रनों की आवश्यकता कंसोली 11 को इस मैच को जीतने के लिए। दूसरी ओर एफसीसी बीडी ने काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी की थी, 75 रन उन्होंने बनाए थे 8 ओवर में, लेकिन जैसे उनकी फील्डिंग शुरू हुई गेंदबाजी उतनी अच्छी नहीं भी और फील्डिंग भी उनकी अच्छी नहीं रही, ओवर थ्रो ये वगैरह देखने को मिला यहाँ पर, और उसके चलते यहाँ पर अभी तक कोई विकेट उनको प्राप्त नहीं हुआ है। तो 24 गेंदे और 25 रन। और इस गेंद को खेल दिया है, देखना है गेंद एक्स्ट्रा कवर की तरफ जाती हुई और वहां पर फील्डर तैनात, एक ही रन मिलेगा। तो 51 रन बिना किसी नुकसान के कंसोल 11। तेईस गेंदे और 24 रन। फुलटॉस गेंद, देखना है कैच हो सकता है या नहीं, और यहां पर बॉल गेंद को फील्ड कर लिया गया है 30 गज सर्कल के अंदर और 1 रन मिलेगा यहां पर। रन संख्या बढ़ती भी 52 रन। बस स्टैंड एंड से जमीर गेंदबाजी करते हुए, उनके सामने है गणपत। और यहां पर बल्ले का बाहरी किनारा लगा है या नहीं देखना है, और गणपत कॉट बिहाइंड आउट होकर पेविलियन वापस आते हुए पहला विकेट यहां पर गिरता हुआ। रन संख्या बनी है कुल 52, पहला विकेट गणपत के रूप में गिरा है। तो पहली सफलता यहां पर एफसीसी बीडी लोहित को। अच्छी बल्लेबाजी की गणपत, और यहां पर किशोर ने 52 रनों की उन्होंने यहां पर प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में पार्टनरशिप की थी, और इस वक्त उनका जगह लेने के लिए जा रहे हैं दिनेश। तो गणपत के आउट होने के बाद दिनेश सोनालकर आए हैं बल्लेबाजी के लिए। आइकॉन खिलाड़ी, मंडोली के खिलाड़ी है, तो देखना है वो किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद को उन्होंने खेला है, गेंद डीप कवर पॉइंट बाउंड्री की तरफ जाती हुई, फील्डर वहां पर मौजूद। 1 रन मिलेगा दिनेश को। 1 रन से अपना खाता खोला और टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 53 लॉस ऑफ 1 विकेट। एक अच्छी पार्टनरशिप की थी गणपत और किशोर ने, 52 रनों की। अब आए हैं दिनेश किशोर का साथ देने के लिए। इस बार किशोर ने इस गेंद को खेला है, गेंद एक्स्ट्रा कवर की दिशा में ऊंचा शॉट खेला है, और जब तक गेंद फील्ड होती दूसरे रन के लिए भी यहां पर दौड़ते हुए और 2 रन पूरे करते हुए दोनों बल्लेबाज। तो स्कोर बढ़ता हुआ 55 रन। अब 20 रनों की आवश्यकता यहां पर मैच को जीतने के लिए कंसोल 11 को। इसके बाद और इस बार लेग स्टंप के बाहर गेंद, दिशाहीन गेंद, और वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर के द्वारा अतिरिक्त रन यहां पर खाते में जुड़ता हुआ 56 रन यहां पर बने हैं कंसोल 11 के। जीत के लिए चाहिए 75 रन, 75 रन चाहिए जीतने के लिए। फिर से एक बार ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, लेकिन इस बार कोई इशारा नहीं अंपायर का। तो ओवर समाप्त होता हुआ, तो 5 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ, जिसमें 56 रन बने और सिर्फ एक ही खिलाड़ी आउट हुआ है यहाँ पर। तो 19 रनों की आवश्यकता यहाँ पर जीतने के लिए। 18 गेंदों में 19 रन चाहिए कंसोल 11 को। मुश्किल तो नहीं है, लेकिन 19 रन बनाने होंगे यहाँ पर, क्योंकि लक्ष्य उनके सामने। इसके बाद होने वाला मैच एबीडी फैंस नागोड़ा वर्सेस, अभी जो ये मैच चल रहा है इसके विजेता के साथ होगा। आज के दिन का आखिरी मैच एबीडी फैंस नागोड़ा वर्सेस, अभी जो मैच आप देख रहे हैं उसके विजेता के साथ होगा।
अब तक कांसोली 11 ने पूरी तरह से बल्लेबाजी अच्छी की है और जीत के करीब पहुंच चुके हैं। 18 गेंदों में 19 रन बनाने हैं। किशोर और दिनेश इस वक्त बल्लेबाजी कर रहे हैं। दिनेश सोनोलकर इस वक्त स्ट्राइक पर और नॉन स्ट्राइकर पर किशोर। कितने रन बनाए? किशोर 32 रन बनाकर खेल रहे हैं। एक अच्छी बारी खेली है उन्होंने, प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में आए थे, अब उनका साथ दे रहे हैं दिनेश। और इस गेंद को उन्होंने खेला है डीप कवर पॉइंट बाउंड्री की तरफ और 1 रन मिलेगा वहां पर और 1 रन से स्कोर बढ़ता हुआ 57। 17 गेंदे और 18 रन। गेंदबाज यल्लप्पा, उनके सामने अब आए हैं किशोर। लेग स्टंप की बाहर की गेंद को उन्होंने बहुत ही अच्छा यहां पर प्रयास कहूंगा मैं, इस गेंद को पहुंचा दिया है सीमा रेखा के बाहर। अंपायर का इशारा आता हुआ 6 रन का, तो 6 रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 63 रन। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी। 32 और 6 यानी कुल 38 रन बनाकर खेलते हुए इस वक्त किशोर, अच्छी बल्लेबाजी कहूंगा मैं। रूम मिला उनको, लेग ऑफ स्टंप के बाहर गए और इस गेंद को उन्होंने 6 रन के लिए पहुंचाया था। फिर से एक बार उसी तरह की गेंद और उसी तरह का उन्होंने बल्ला घुमाया था, लेकिन इस वक्त कोई मौका नहीं मिला। गेंद चकमा देती हुई निकल गई। यल्लप्पा गेंदबाज किशोर को फिर एक बार बहुत ही अच्छी गेंद कहूंगा मैं। तो यल्लप्पा भी यहां पर अच्छी गेंदबाजी करते हुए, एक छक्का जरूर लगा इस ओवर में। अच्छी गेंद यहां पर कोई मौका नहीं। लगातार 3 गेंदे डॉट गेंदे यहां पर छक्के के बाद। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, बहुत ही अच्छा कमबैक किया है पर यल्लप्पा ने। किशोर 38 रन पर खेलते हुए। इस बार गेंद कनेक्ट हुई है और गेंद जाती हुई मिड विकेट की दिशा में 1 रन पूरा होता हुआ। अब दूसरे रन की संभावना नहीं यहां पर। अच्छी फील्डिंग, तो किशोर पहुंचे 39 पर और 6 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ यहां पर। तो 12 गेंदे और 11 रन चाहिए जीत के लिए कंसोली 11 को। खलास हो पानी नहीं। ज्यादा समय न ले, इसके बाद और एक मैच खिलाना है। किशोर तैयार। 39 रन बनाकर किशोर खेलते हुए। गंगू आए गेंदबाजी के लिए, सामना करेंगे किशोर। 39 रन बनाकर बारी खेलते हुए। अच्छी गेंद, डॉट गेंद यहां पर। स्कोर अभी भी रुका हुआ 64। अब 11 गेंदों में 11 रनों की आवश्यकता। इस बार किशोर ने फिर एक बार इस गेंद को उठा दिया, उसके नीचे फील्डर आते हुए देखना है और बहुत ही अच्छी कैच। क्या बढ़िया कैच वहां पर लिया उन्होंने, बहुत ही अच्छा जजमेंट करके उस कैच को पकड़ा और किशोर की बारी यहां पर समाप्त होती हुई 39 रनों पर किशोर आउट होकर पेविलियन वापस जाते हुए। और अंतिम ओवरों में तो देखना है 10 गेंदे शेष और बनाने हैं जीत के लिए 11 रन। कौन बैट्समैन? ज्योतिबा मैदान में आते हुए साथ देंगे दिनेश सुनोलकर का। 10 गेंदे यहां पर बारी की शेष और बनाने हैं जीत के लिए 11 रन। अगर अच्छी सटीक गेंदबाजी अगर होती है तो 11 रन बनाने से रोकते हैं या नहीं, ये देखना होगा। दिनेश और ज्योतिबा इस वक्त बल्लेबाजी कर रहे हैं।
अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को उठाकर मारने की कोशिश कामयाब नहीं हुए और डॉट गेंद निकलती हुई यहाँ पर 9 गेंदें और 11 रन। इस बार बल्ले का किनारा लगकर गेंद गई है यहाँ पर म्यूडी की दिशा में, देखना है दूसरे रन के लिए दौड़ रहे हैं, रनआउट का खतरा हो सकता है यहाँ पर और मेरे ख्याल से अंपायर का भी यहाँ पर उंगली खड़ी होती हुई और यहाँ पर दिनेश की बारी समाप्त होती हुई दूसरे रन के चलते यह रनआउट हुआ है। तो यहाँ पर तीसरा विकेट गिरता हुआ, पहले गणपत बाद में किशोर और अब दिनेश आउट होकर पेविलियन वापस जा चुके हैं। 8 गेंदों में 10 रन। तो यहाँ पर इस ओवर में एक कैच आउट हुआ और एक रन आउट, 2 विकेट गिरे हैं। अब 8 गेंदें शेष और जीत के लिए बनाने हैं 10 रन। नए बल्लेबाज अनंत बल्लेबाजी के लिए जा रहे हैं। ज्योतिबा नॉन स्ट्राइकर पर खड़े हैं और अनंत, दोनों नए बल्लेबाज हैं और इनको गेंदें खेलनी है 8 और जीत के लिए बनाने हैं 10 रन। जीत के काफी करीब पहुंच चुके हैं कौंसली, लेकिन उसके बीच 3 विकेट भी खोए हैं यहां पर। गंगू गेंदबाजी कर रहे हैं, सामने है अनंत। अच्छी गेंद, डॉट गेंद निकलती हुई यहां पर 7 गेंदे और 10 रन यहां पर बनाने हैं जीत के लिए। यहां पर बड़े हिट लगाने की कोशिश कर रहे हैं और डॉट गेंदे यहां पर निकलती हुई गंगू अच्छी तरह से गेंदबाजी की है इस 7वें ओवर में। आखिरी गेंद उनकी इस ओवर की। गेंद को खेला है डीप पॉइंट बाउंड्री की तरफ, फील्डर तैनात, एक ही रन मिलेगा और यहां पर एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। तो आखिरकार 7वां ओवर समाप्त हो चुका है। अब यहां पर 6 गेंदें शेष और जीत के लिए बनाने हैं 9 रन। 6 बॉल और बनाने हैं 9 रन। छह गेंदे और जीत के लिए बनाने हैं 9 रन कौंसल 11 को। एक तो बस ऐसा था कि 52 रन की पार्टनरशिप हुई थी और कोई विकेट नहीं गिरा था, उसके बाद यहां पर विकेट गिरे हैं। 4 विकेट के 3 विकेट गिरे हैं। तो आप 6 गेंदे और जीत के लिए बनाने हैं 9 रन कंसोल 11 को। तो देखना है रोक पाती है या नहीं एफसीसी बीडी। काफी अच्छी फील्डिंग यहां पर करनी होगी। जमीर गेंदबाजी के लिए आए हैं, कप्तान ने जमीर के ऊपर भार सौंपा है, इस 6 गेंद उनको करनी होगी और 9 रन बनाने हैं 6 गेंदों में कंसोल 11 को। अंतिम ओवर और यहां पर बल्लेबाज अनंत तैयार। पहली गेंद यहां पर डॉट निकलती हुई, देखना है रन के लिए, यहां पर दौड़ पड़े आए लेकिन रनआउट का खतरा और ये आत्महत्या कहूंगा मैं। यहां पर रन लेने की आवश्यकता नहीं थी, यहां पर रन लेने के लिए दौड़ पड़े। नॉन स्ट्राइकर के फील्डर ज्योतिबा आ चुके थे यहां पर स्ट्राइक एंड पर और अनंत वहां पर हाँ या ना में वो नहीं पहुंच पाए और विकेट भी यहां पर गिरता हुआ। अब 5 गेंदे और 9 रन जीत के लिए। काफी रोमांचक स्थिति में पहुंच गया है ये मैच। एक समय ऐसा लग रहा था कि आसानी से जीत जाएगी कंसोल 11, लेकिन जैसे जैसे ओवर खत्म होते गए और यहां पर समीकरण हो गया था 6 गेंदों में 9 रन और पहली गेंद पर यहां पर रन आउट
लेते हुए, और अब 5 गेंदे और जीत के लिए बनाने हैं 9 रन। तो देखना है ये 5 गेंदे किस तरह से गेंदबाज करते हैं और 9 रन यहां पर बनाने होंगे। अगर एक भी गेंद लूज मिलती है, अगर छक्का या चौका जाता है तो फिर काफी करीब पहुंच सकते हैं यहां पर कंसोले, लेकिन ये तो अगली गेंद पर ही पता चलेगा। बायांत के बल्लेबाज, ये खतरनाक हो सकता है। बायांत के बल्लेबाज मैदान में आए हैं, नाम क्या उसका, ज्योतिबा, आइकॉन खिलाड़ी। फिर से एक बार, और देखना है अंपायर का इशारा, यहां पर गेंद स्टंप पर लगी है या नहीं, बेल्स तो नहीं गिरी है, तो इसके वजह से यहां पर विकेट नहीं मिलेगा। गेंद शायद टच भी हुई होगा स्टंप को, लेकिन यहां पर बेल्स नहीं गिरी है। तो यहां पर देखिए समीकरण तेजी से बदलता हुआ अगली गेंद पर 4 गेंदों में 9 रन बनाने हैं। ज्योतिबा सुरक्षित है वहां पर, 4 गेंदे और 9 रन, काफी रोमांचक स्थिति में पहुंच चुका है। ज्योतिबा तैयार, और यहां पर ज्योतिबा के बल्ले से देखना है कैच होता है या नहीं, और कैच छूटती भी, लेकिन 2 रन यहां पर दोनों बल्लेबाज ले चुके हैं। 69 रन अब 3 गेंदों में, 3 गेंदों में 7 रन समीकरण बता रहा है, स्कोरर बता रहे हैं कि 3 गेंदों में 7 रन बनाने हैं। यहां पर ज्योतिबा तैयार, दूसरी ओर जमीर, बहुत ही अच्छा रोमांचक मैच, 7 रन बनाने होंगे यहां। एक गेंद लेग स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर, अंपायर का इशारा आता हुआ वाइड का, अतिरिक्त रन यहां पर 1 रन कम होता हुआ यहां पर, तो आप 3 गेंदे और 6 रन, 3 गेंदों में 6 रन बनाने हैं। अशफाक भाई, अगर यहाँ पर कांसोली की टीम जीते तो गेंदबाज अपने आप को कोसते रहेगा ये वाइड से लेकर। जरूर, इस बार इस गेंद को खेला है, देखना है विकेट मिलता है या नहीं, लेकिन गेंद सामने गिरी फील्डर के, यहां पर रनआउट का मौका, और यहां पर देखिए यहां पर हड़बड़ाहट में रनआउट भी नहीं हो पाया। एक ही रन मिला क्या, 2? तो 2 रन दौड़कर पूरे के। यहां पर ऐसा लग रहा था कि यहां पर रनआउट हो सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और दूसरा रन भी पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। हड़बड़ाहट में यहां पर गेंद को कलेक्ट नहीं कर पाए सही ढंग से, और सही ढंग से कलेक्ट कर पाते तो निश्चित रूप से रनआउट का विकेट मिलता। यहां पर अब 2 गेंदे और बनाने हैं जीत के लिए 4 रन। इस स्थिति में नो बॉल, वाइड गेंद या मिस फील्डिंग ये कहीं भी नहीं होनी चाहिए अगर इस मैच को जीतना है एफसीसी बीडी को। इस गेंद को खेल दिया है, वहां पर फील्डर तैनात, सीधे उनके हाथ में गेंद, और विकेट, ज्योतिबा का विकेट यहां पर गिरता हुआ। अब 1 गेंद और जीत के लिए बनाने हैं 4 रन, चौका ही उनको जिता सकता है या छक्का। अगली मैच, तो यहां पर बहुत ही रोमांचक ये मैच स्थिति में पहुंच चुका है। इस एक समय ऐसा लग रहा था कि कांसोले आराम से यह मैच जीत जाएगी, लेकिन देखिए आखिर 2 ओवरों में काफी अच्छी तरह से यहां पर गेंदबाजी हुई है, रन बनाने से रोका है कांसोले 11 को, और 5 विकेट भी उनके ले चुके हैं। तो देखना है अब आखिरी गेंद शेष, और जीत के लिए बनाने हैं 4 रन। यहां पर चौका या छक्का ही जिता सकता है इस मैच को, एक की दुक्की से यहां काम नहीं चलने वाला, काफी यहां पर नजदीकी मामला। यहां पर जीत दोनों की बराबर नजर आ रही है मुझे, दोनों ही मैच टीमें जीत सकती है। 4 रन यहां पर बनाने हैं कांसोली को, और 1 गेंद यहां पर करनी है एफसीसी बीडी को। जमीर के हाथ में गेंद है, देखना है नए बल्लेबाज कौन है, बैट्समैन कौन? बल्लेबाजों पर टेंशन, दर्शकों में टेंशन यहां पर नजर आ रही है।
और यहां पर देखना है अंपायर का इशारा, वाइड। ये मैच बहुत ही काफी रोमांचक में बढ़ गया है स्थिति में। वाइड गेंद फेंकी है और एक गेंद में अब 3 रन चाहिए, एक चौका ही बचा सकता है। ये वाइड गेंद या नो बॉल नहीं होनी चाहिए और ये गेंद देखना है किस तरह से वो करते हैं। अब 3 रन की आवश्यकता है कंसोली 11 को। दर्शकों की धड़कनें बढ़ती हुई, अच्छी गेंद इसको खेल दिया है। देखना है, 1 रन दौड़कर पूरा किया, दूसरे रन के लिए दौड़ रहे हैं और यहां पर रन आउट। ये मैच एफसीसी बीडी ने जीत लिया है। हम सोच भी नहीं सकते कांसोली ने यह मैच जीतना था, लेकिन एफसीसी बीडी के कब्जे में यह मैच जाता हुआ। क्या बढ़िया यहां पर आखिरी ओवर में रोमांच, काफी रोमांचक मैच कहूंगा मैं। पहली बार हमने देखा है इस टूर्नामेंट में एक हारने वाली टीम यहां पर जीत चुकी है और एफसीसी बीडी की मैं तारीफ करूंगा। 6 गेंदों में 9 रन चाहिए थे और आखिरी गेंद में 3 रन चाहिए था और 1 ही रन बना पाई। दूसरे रन के चलते रन आउट हुए बल्लेबाज और कांसोली 11 यहां पर हार चुकी है क्योंकि बहुत ही अच्छी पार्टनरशिप की थी। कांसोली ने 52 रन बना लिए थे पार्टनरशिप में पहले विकेट के, लेकिन उसके बाद देखिए मैच कहां से कहां पहुंच गया और एफसीसी बीडी ने जीत हासिल की। मैं धन्यवाद बात देता हूं एफसीसी बीडी के खिलाड़ियों को इस मैच को जीतने के लिए और अगले दौर में प्रवेश करने के लिए। आणि या ठिकाणी औरोळी मठाचे मठाधीश चन्नबसू देवरू या ठिकाणी उपस्थित आहेत आणि त्यांचा पुष्पगुच्छ देऊन सिद्धेश गोडेकर ने जो कैच पकड़ा था पाटिल, उनको नाम उमेश पाटिल, इनके तरफ से 200 रुपए का इनाम दिया जाता है। सिद्धेश आप मंच पर आइए और उमेश पाटिल इनके हाथ से आपको 200 रुपए का इनाम दिया जा रहा है। यहां पर हमारे गुरु स्वामी जी भी आए हैं, उनके हाथ से 200 रुपए का इनाम उनको दिया जा रहा है। नमस्कार करो उनको। और उन्होंने स्वामी जी का आशीर्वाद भी लिया है अगले मैच के लिए अच्छी बल्लेबाजी हो ऐसी हम भी संभावना करते हैं क्योंकि अगला मैच उनको खेलना है। एक बहुत ही